हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स के लिए बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है कि आज लीडिंग है, लैगिंग है, क्योंकि 90% इंडिकेटर्स प्राइस और वॉल्यूम से ड्राइव होते हैं। तो क्या इनको यूज करें, क्या इनको यूज ना करें? तो मेरा व्यू क्या है, कहता है कि आप इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। आप उसको लीडिंग वे से यूज करेंगे तो वो लीडिंग बन जाएंगे, अगर आप उसको लैगिंग वे से यूज करेंगे तो वो लैगिंग बन जाएंगे। मींस इंडिकेटर को यूज करने का एक मेथड होता है, प्रॉपर तरीका क्या है, तो वो मैटर करता है। देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन यूज अ ईएमए। अब ईएमए की अगर मैं बात करूं तो बहुत से तरीके हैं ईएमए को यूज करने के, लेकिन आप कैसे यूज करते हैं वो उस चीज को लीडिंग और लैगिंग बना देगा। तो आज मैं ज्यादा इंडिकेटर्स की बात तो नहीं कर पाऊंगा, दो तीन इंडिकेटर्स की बात करेंगे। जस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा लीडिंग वे है और कौन सा लैगिंग वे है। इंडिकेटर, उसी इंडिकेटर को यूज करके दो दो तीन तीन मेथड्स डिस्कस करेंगे, लीडिंग और लैगिंग दोनों मेथड की बात करेंगे। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, जस्ट कुछ इंडिकेटर्स की डिस्कशन करेंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले किसी भी और इंडिकेटर को अगर आप यूज करते हैं तो कैसे उसको लीडिंग और लैगिंग वे में यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, मोस्ट कॉमन यूज इंडिकेटर जो हमारा है वो है ईएमए। ईएमए कैसा इंडिकेटर है जिसको कॉमनली लोग यूज करते हैं? चलिए मैं ईएमए लगा लेता हूँ। तो मैंने एक्सपोनेंशियल लगा ली दो, कोई भी लगा लो, मतलब यहाँ पे मैं किसी एक्सपोनेंशियल की डिस्कशन नहीं कर रहा। लेट्स सपोज मैंने लगाया 15 ईएमए, एंड एक मैंने लगा लिया ईएमए 5। कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स मेक इट रेड, थिकनेस बढ़ा देते हैं और इसको कर देते हैं ग्रीन। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो यूज कैसे करते हैं इस इंडिकेटर को, कि जब दो ईएमए का क्रॉस ओवर हो जाएगा, कि जब उनका क्रॉस ओवर हो जाएगा, छोटी ईएमए बड़ी ईएमए को क्रॉस करके नीचे चली जाएगी, तब हम उसमें सेल का ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एरिया में, लुक एट दिस एरिया, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इस क्रॉसओवर को लोग यूज करते हैं। अब क्रॉसओवर का आपको पता कब चलेगा? जब ये कैंडल बन जाएगी। अच्छा देखिए क्या हुआ, उसके बाद कितनी मार्केट नीचे की, बिल्कुल थोड़ी सी नीचे की, एंड मार्केट ने यू टर्न मार दिया। ऑल्दो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, इसके बाद मार्केट अच्छे से गई, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहीं से, एक्चुअली मेरी जो प्रॉब्लम है इंडिकेटर के लिए, यहाँ से मार्केट ने नीचे चलना स्टार्ट कर दिया था। और आपको पता कब चला? इस कैंडल पे आके। तो इट मीन्स आपने ऑलरेडी ये जो बड़ी मूव है कहीं ना कहीं 4 कैंडल्स ऑलरेडी मिस कर दी हैं ईएमए के क्रॉसओवर के चक्कर में। तो अगर मैं अपने लिए कहूँ, अब देखिए किसी के लिए हो सकता है ईएमए क्रॉसओवर अच्छे से काम करता हो, तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए इसको यूज करना, मेरी वीडियो को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं पर्सनली क्रॉसओवर यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने क्या देखा है पास्ट में भी, कि जो भी क्रॉसओवर होगा वो कहीं ना कहीं आपको लैग करके देगा, मार्केट को पीछे ले जाएगा, मतलब आपको पीछे ले जाएगा कुछ कैंडल्स के लिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ कैंडल पीछे चला गया। तो अब अगर मैं कहूँ कि लीडिंग, तो मेथड उसका कोई नहीं है यूज करने का ईएमए को, लेकिन हाँ, एक मेथड हो सकता है जिसके साथ आप ईएमए के साथ साथ रह सकते हो मार्केट के साथ। अब जो मोस्ट कॉमन यूज ईएमए हैं, जैसे आप कह सकते हो, चलो मैं 50 लगा लेता हूँ यहाँ पे। मैंने 50 लगाया, इसको हाइड कर देते हैं। अब मैं 50 ईएमओ को अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने, दो तीन मेथड्स होते हैं इसके यूज करने के। एक तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। लेट्स सपोज अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, तो इस एरिया में मैं सिंपल ये कंसिडर कर सकता हूँ कि मार्केट ईएमए से नीचे है, इट मींस मार्केट इज बेरिश। आपके लिए वो ईएमए कोई भी हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया तो मार्केट मेरे लिए बुलिश है। सेकंड चीज, ये जो ईएमए है ये मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम भी करेगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो अगर यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे आई और मैंने यहाँ से सेल रिजेक्शन देखी, देखिए कितनी अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे। तो मैंने लेट्स सपोज इस कैंडल को देके यहाँ से सेल किया होता इसके लो से नीचे, और इसके हाई को स्टॉप लॉस मान लिया होता, तो मैं इजीली 1:2 ले सकता था। इजीली 1:2 मेरा यहाँ पे आके हिट हो जाता। और अगर मुझे 1:3 चाहिए, मुझे लगता है 1:3 भी आ जाएगा इसमें। हाँ, 1:3 भी आ गया। तो अब कहीं ना कहीं अगर मैं इसको एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा कुछ लैग नहीं हुआ। अगर मेरी एंट्री होगी तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे होगी, अगर मेरा गलत होगा तो एटलीस्ट मुझे तभी के तभी पता चल जाएगा, मुझे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़ा। और साथ ही साथ मुझे मार्केट में पता चल गया कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ, और रिवॉर्ड मेरा अच्छा था। 1:3, 1:4, 1:2 तो इजीली आ जाएगा यहाँ पे आपका।
और ईएमआई कौन सी है वो आप डिसाइड कीजिए प्लीज। मतलब बहुत सी ईएमआई है, आप 100 भी यूज कर सकते हैं, 200 भी यूज कर सकते हैं, 50 भी यूज कर सकते हैं, 10 20 सभी ईएमआई कॉमन यूज ईएमआई है। आप इसी में से किसी को पकड़ लीजिए पहले, और टाइम फ्रेम चेंज करके देख लीजिए। 5 मिनट करना है आपको यूज, 15 मिनट भी कर सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हैं, 1 आवर भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसका यूज कर सकते हैं हम ब्रेकआउट के लिए भी। हम पीछे चल के देखते हैं कहीं पे कुछ ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए मार्केट यहाँ पे आई, कितने अच्छे से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का फायदा नहीं है क्योंकि मार्केट एकदम से निकल गया, गैप अप ओपनिंग हो गई। हम देखेंगे कुछ अच्छे वाला ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, लेकिन दोबारा के इसने इस लो को ब्रेक कर दिया और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद काफी नीचे आई। अब यहाँ पे ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, ये वाला अच्छा ब्रेकआउट है। लुक एट दिस ब्रेकआउट। अब आप ईएमएस के सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं। और उसको सिर्फ एक ट्रेंड डिसाइड करने के लिए भी ले सकते हैं कि अगर ईएमएस से ऊपर है मार्केट तो मेरे लिए मार्केट बुलिश है, अगर ईएमएस से नीचे है तो मेरे लिए मार्केट बेरिश है। सो ये जो 3 वेज हैं, मुझे ये लगता है कि मैं मार्केट के साथ साथ रीडिंग नहीं है, डेफिनेटली नॉट लीडिंग, बट हाँ एटलीस्ट मैं मार्केट के साथ साथ चल रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट में वहीं पे हूँ, मैं डिले नहीं कर रहा, मैं पीछे नहीं हूँ, लैग नहीं कर रहा। ईएमए का जो क्रॉस ओवर है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो लैग करता है। तो अब तो ये तो बात होगी ईएमएस की। अब बात करते हैं थोड़ी आरएसआई की। अब पहले मैंने लगाया एमएसीडी इंडिकेटर। अगर आप देखेंगे एमएसीडी इंडिकेटर यहाँ पे, तो इसको मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं। आरएसआई एंड एमएसीडी दोनों मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं। पहले एमएसीडी देख लेते हैं। अब कुछ लोग इसका क्रॉसओवर यूज करते हैं, फिर वही बात आ गई कि कहीं ना कहीं क्रॉसओवर आपको लेट सिग्नल देगा और आपको डिले कर देगा। आपकी एंट्री लेट होगी, स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा और टारगेट कम हो जाएंगे। टारगेट कम हो गया तो रिस्क रिवॉर्ड आपका डिस्टर्ब हो गया, तो अल्टीमेटली कुछ आने के लिए नहीं है। तो एमएसीडी एज इट इज मैं यूज नहीं करता। क्रॉसओवर की अगर मैं बात करूँ तो क्रॉसओवर यूज करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं बात करूं आरएसए की, चलिए देखते हैं आरएसए को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप आरएसए का सिंगल लाइन को यूज करते हैं, मल्टीपल वे से आप यूज कर सकते हैं। मतलब हर किसी का अपना मेथड होता है, अगर आप यूज करते हैं तो प्लीज आप अकॉर्डिंगली यूज कीजिए। मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो यहाँ पे आरएसए का एक तो डाइवर्जेंस होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डाइवर्जेंस मीन्स कि अगर मार्केट हायर हाई बना रही है और आरएसए लोअर लो बना रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इट मीन्स आरएसए को मार्केट फॉलो करेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट का हाई ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आरएसआई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इट मीन्स मार्केट में डाइवर्जेंस है। तो जो उसका मोमेंटम है वो कम हो गया, चांसेस आर हाई कि मार्केट एक बार नीचे आएगी। तो वही यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे ही। अब आपको देखना पड़ेगा। आपको अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन मार्क की, जब से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आपने एंट्री मारी और आपको इजीली रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा मिल ही जाएगा। तो एक तो हो गया ये मेथड, जो कि मुझे एटलीस्ट लीडिंग तो नहीं लग रहा, लेकिन एटलीस्ट आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं एंड जो अच्छे से काम करता है मार्केट में। डाइवर्जेंस काफी अच्छे से काम करते हैं। सेकंड एक होता है, उसमें अभी काफी ज्यादा हर बंदे का अलग अलग व्यू होता है कि लेट्स सपोज अगर मार्केट, मैं इसको 80-20 यूज करता हूँ, आप इसको 70-30 भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे लिए क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आरएसए की वैल्यू आएगी, तो आरएसए की वैल्यू 81.63 है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं अब ये ज्यादा ऊपर चलेगी मार्केट, अब यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस है मेरे लिए। दिस इज माई व्यू। तो मैं क्या वेट करता हूँ कि जब आरएसआई 80 से नीचे आएगा उस टाइम पे हम कुछ सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। तो वो आपको साथ ही साथ देखिए, अगर आप अकेला आरएसआई यूज करके ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे वो सेंसिबल नहीं लगता। आप उसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो मीन्स आप देख लीजिए साथ में कि क्या हो रहा है। चलिए मैं पीछे चल के देखता हूँ कहीं पे अगर हमें कुछ ट्रेड मिला तो। अब देखते हैं थोड़ा आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अब इसी इंडिकेटर की बात करेंगे, इससे आगे और बात नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई ऊपर था 80 से, यहाँ पे नीचे आ गया इस कैंडल पे। 80 से नीचे आ गया तो ये कैंडल बनी। अब यहाँ से मार्केट थोड़ी ऊपर चलेगी उसके बाद। तो मैंने क्या डिसाइड करूंगा कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी, यहाँ पे हम एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अकेला आरएसआई नहीं देखा कि आरएसआई से नीचे चला गया, तो मैंने इसके साथ एक प्राइस एक्शन का कंसेप्ट ऐड कर लिया कि अगर इसके लो को ब्रेक करेगी, अगर यहाँ से ब्रेक करेगी तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। जब मार्केट नीचे चलना स्टार्ट होगी तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा नीचे नीचे नीचे, और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ गई। तो ये आपका टारगेट था कहीं ना कहीं, और आपका स्टॉप लॉस कितना था, इतना। तो इजीली आपको 1:2 मिल जाता, और बाद में तो आप ट्रेलिंग कर सकते हैं इजीली और अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर उससे अंदर प्रॉफिट में मिल के जा सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट दो इंडिकेटर्स डिस्कस किए आपके साथ ताकि आपको आइडिया हो सके कि
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग और न्यूट्रल इंडिकेटर्स मींस आप मार्केट के साथ चल रहे हैं अपने इंडिकेटर के साथ, जब पीछे चल रहे हैं तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप मार्केट के लीड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट साथ साथ चलिए। अब बहुत से लीडिंग इंडिकेटर भी होते हैं, इन फ्यूचर हम उसकी भी बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली और भी लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहे। बाय बाय।